संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संगत जी आज दास दो शब्द बाल संगत पर रखने का प्रयास करेगा। सत्संगत जी जब बाल संगत की बात मन में आती है तो याद सत्संगत जी पुरातन समय की, जब सत्संगत जी गुरुकुल हुआ करता था। माता पिता अपने बच्चों को सत्संगत जी गुरुकुल भेजा करते थे और गुरुकुल में सत्संगत जी रूहानी शिक्षा दी जाती थी। जिससे होता क्या था, बच्चे माँ बाप का, समाज का सत्संग जी आदर सम्मान करना जानते थे, मर्यादित तो रहते थे। सब सत्संग जी एक शब्द एक एक वचन वो बड़े हिसाब किताब से बोला करते थे, क्योंकि उन्हें में रूहानी शिक्षा थी। बात अगर आज की किया जाए तो आज सत्संग जी इस रूहानी शिक्षा से बच्चे भटक रहे हैं, क्योंकि सत्संग जी भौतिकता की दौर है। आज इस आधुनिक युग में सत्संग जी सिर्फ भौतिकता की दौर है और इस भौतिकवाद में सत्संग जी बच्चे रूहानी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, जिसके कारण वो ना तो माँ बाप का सेवा सत्कार कर सकते हैं, ना समाज का सेवा सत्कार कर सकते हैं। क्योंकि सत्संगत जी बोलने के लिए सभी बोलते हैं, लेकिन बोलना कैसे है क्या है वो तो सत्संगत जी हमें अध्यात्म सिखाता है, वो रूहानी शिक्षा सिखाता है, लेकिन हम उन्हीं से वंचित रह जाते हैं। सत्संगत जी बात जब बाल संगत की होती है तो सत्संगत जी मन में एक जिज्ञासा सा हो जाता है कि बाल संगत की स्थापना कब, कहाँ, कैसे और कौन सी महात्मा सत्संगत जी इसको सुचारू ढंग से इतने अच्छे से सजाएं। मन में ऐसा ख्याल आ जाता है। सत्संगत जी बात 1989 ईस्वी की है। सत्संगत जी उस समय प्रचार विभाग के सेक्रेटरी के रूप में पूजनीय महात्मा अमरीश सिंह जी, सत्संगत जी उसके मन में ख्याल आया, विचार आया कि बाल संगत होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि देख रहे थे सत्संगत जी संसार में रूहानी शिक्षा से वंचित बच्चे न जाने कब कहाँ कौन सी कदम उठा देते हैं। बच्चों को सत्संगत जी उन्होंने रूहानी शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया। उनके मन में ख्याल आया और प्रत्येक जो भारत के ब्रांच थे सब में सत्संगत जी ये आदेश पारित हुआ कि बाल संगत होना अति आवश्यक है। फिर सत्संगत जी उसके आदेश को पालन करते हुए केशवराम जी महाराज जी ने सत्संगत जी पूरे देश में जितने भी ब्रांच थे, सत्संग स्थल थे, सभी जगह जाकर सत्संगत जी उन्होंने बाल संगत को प्रारंभ किया, बाल संगत की स्थापना की। ये चंडीगढ़ से शुरुआत हुआ इसका और पूरे देश में सत्संगत जी इस बाल संगत की स्थापना हुई। रूहानी शिक्षा सभी को मिलने लगे। सदगुरु बाबा जी का भरपूर आशीर्वाद सभी बच्चे पर सत्संगत जी हुए। फिर क्या हुआ, हजारों हजार बच्चे सत्संगत जी इस रूहानी शिक्षा को प्राप्त कर, इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर, इस परमात्मा को जानकर पहचान कर वो भी सत्संगत जी आगे आए। एक बार सत्संगत जी जुलूस निकाला गया और सभी बच्चे सत्संगत जी गीत, सभी बच्चे अपने अपने हाथ में झंडे, तरह तरह के रंग भेष गुस्से में सत्संगत जी वो जब रोड पर निकले तो देखने में बनता था सत्संगत जी। फिर वो झलक, वो झांकियाँ सत्संगत जी कुछ संदेश दे रहा था। सत्संगत जी वाकई में बाल संगत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाल संगत अगर बच्चे को हम संगत से जोड़ते हैं तो वाकई में सत्संगत जी घर में, अगर आप दास जैसे गांव से बिलोंग्स करता है तो होता क्या है, सत्संगत जी बच्चे को अगर कोई बोल दे कि ये काम, छोटा सा काम, एक गिलास पानी ले आओ, और बच्चे में सत्संगत जी वो समझ है, बच्चे में वो सत्संगत जी विचार बुद्धि है तो वो झट से पानी ला कर दे देता। लेकिन वही बच्चे अगर सत्संगत जी रूहानी शिक्षा से दूर है, जो आध्यात्मिक शिक्षा है उनसे दूर है, उनसे वंचित है, सिर्फ किताबी नॉलेज पर ध्यान देता है और माँ बाप का सेवा सत्कार नहीं करता, किसी के बात को नहीं सुनता, बोलना जानता है लेकिन बोलना कैसे वो बात नहीं जानता, तो वो उनसे आस नहीं रहता है, उससे पानी मांगेगा वो भाग जाएगा। तो कहने का भाव सत्संगत जी कि आज समय के रहबर सदगुरु माता जी की भी अथक प्रयास है, जो बाल संगत को सुचारू ढंग से पूरे देश में, आज बच्चे जब संगत से जुड़ गए हैं तो माता पिता को भी आज जगाए कि हमारे बच्चे जो है वो कुछ कर दिखाएंगे। तो कहने का भाव सत्संगत जी बाल संगत की स्थापना जो केशवराम जी महाराज जी ने सत्संगत जी पूरे देश भ्रमण करके पूरे जितने भी ब्रांच थे वहाँ जा जाकर बाल संगत की स्थापना की। ऐसे संतों के श्री चरणों में कोटि कोटि धन्य निरंकार जी, कोटि कोटि धन्य निरंकार जी। ऐसे पूजनीय संत जो सत्संगत जी हम सबों को इस सत्संग से जोड़ने का प्रयास किया। वाकई में सत्संगत जी कहते हैं कि नहीं था कोई पुछनहार, और जब से भई कृपा सच्चे सदगुरु की,
साथ संगत जी लगी रहना दो चार, नहीं था कोई पूछना। तो संत महात्माओं की कृपा, संत महात्माओं के आशीर्वाद, संत महात्माओं के वचन विचार को अगर हम अपना ले तो वाकई में साथ संगत जी जीवन धन्य हो जाता है। तो आओ साथ संगत जी आज बाल संगत पर दो शब्द दास रखने का प्रयास किया। तो ये प्रयास है कि आप भी संगत में आए और संग बच्चों को भी जरूर ले जाए, क्योंकि जब बच्चों को सत्संग से जोड़ेंगे, संत महात्माओं के संग करेंगे तो उसे साथ संगत जी सांसारिक नॉलेज तो मिल ही रहा है, लेकिन आध्यात्मिक नॉलेज जब मिल जाएगा, अध्यात्म से रूबरू हो जाएगा तो फिर कदर करना सीखेगा। और जब कदर करना सीखेगा, एक मानव मानव में साथ संगत जी वो फ़र्क नहीं समझेगा, इंसान इंसान में कोई फ़र्क नहीं समझेगा। तो वाकई में साथ संगत जी उसके अंदर जो रूहानी शिक्षा है वो एक ना एक दिन साथ संगत जी उसे मंजिल पर भी ले जाएगा। और साथ संगत जी हर सुख, हर साधन, हर चीज़ में साथ संगत जी वो आगे बढ़ेगा। तो कहने का भाव दास का यही था कि बाल संगत जरूर करें, बच्चों को संगत में जरूर ले जाएं, आप भी जाएं, संग बच्चों को भी ले जाएं। दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, दास माफ़ी चाहेगा। दास को भी ऐसी सद्बुद्धि देना, दास के भी दो बच्चे हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, और आप जी आशीर्वाद देना कि दास को भी आप जी के श्री चरणों से जोड़कर बच्ची को भी सदा सद्बुद्धि देना और सत्संग सेवा देते रहना। साथ संगत जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।